ये जो कश्मीरियों पे जुल्म किया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आता। आज भी प्रोग्राम में मैं बात कर रही थी, मिशाल मलिक मेरे साथ मौजूद थी, तो मैंने एक बात कही, उन्होंने कही बहुत अच्छी बात है, बड़ी गहरी बात है कि नरेंद्र मोदी और ये जो उनकी सेना है, भारत की सेना, जो आरएसएस की सोच को लेकर चल रहे हैं, ये जो जुल्म कर रहे हैं कश्मीरियों पर, तो जालिम दर हकीकत अंदर से डरपोक होता है, बुज़दिल होता है, कमजोर होता है। जालिम कभी भी मजबूत शख्स नहीं होता, मजबूत शख्सियत का मालिक नहीं होता, मजबूत असाब का मालिक नहीं होता। तो ये तो कमजोर है, ये तो बुज़दिल है कि ये निहत्ते कश्मीर पर जुल्म किए चले जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजा। बात ये है कि बुरहान वानी की जो शहादत है, उसने जद्दोजहद कश्मीर की जो आज़ादी की जद्दोजहद है, उसमें एक नई रूह फूंक दी थी। आपको मैं बताऊं, जिस तरह मकबूल भट्ट शहीद हुए, जिस तरह माजी में 70-80 हज़ार कश्मीरी जवान शहीद हुआ, उसके बाद बुरहान वानी की 2016 में शहादत के बाद जिस तरह पूरी कश्मीर के अंदर जो एक वाहिद एलिमेंट कहते थे जी, गवर्नमेंट या इंडियन मीडिया ये कहता था कि जी नौजवान जो हैं वो शायद तरक्की पसंद है, वो शायद आज़ादी की तरफ नहीं जाना चाहते, उस सारे परसेप्शन को बदल के रख दिया। और वो नौजवान जिसको किताब उठानी चाहिए थी, उसको इन्होंने बंदूक और पत्थर उठाने पे मजबूर किया। मैं थोड़ा सा नईमा की बात से इख्तिलाफ करूंगा। मैं समझता हूँ कि मजबूर हक लेने के लिए बंदूक उठाना जब मजबूरी है तो ये फिर फर्ज बन जाता है। इसके अंदर किसी तरह भी कोई चॉइस नहीं छोड़ी फाशिस्ट मोदी हुकूमत ने। और मैं ये समझता हूँ कि आज मेरी मकबूजा कश्मीर में बात हुई, आसिफ डार थे, एक दो और थे, उन सब ने एक ही बात कही। उन्होंने कहा जी कश्मीर एक आतिशफिशा है और मोदी को ये समझ नहीं आ रही है कि वो आग से खेल रहा है। 8 लाख फौजी बिठाकर वो समझता है हर 8वें कश्मीरी के ऊपर एक फौजी बिठाकर अगर मोदी ये समझता है कि वो कश्मीर की आज़ादी को दबा लेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका पागलपन है, उसकी गलती है। वजह यह है कि कश्मीरी जो है वो अपनी आज़ादी लेकर रहेंगे। मैं आपको बताता हूँ, मोदी का ख्याल था कि जी वो एपीसी बुलाएगा और दुनिया को दिखा देगा ये ड्रामा कि जी देखो जी मैंने तो सारी वो पार्टियां बुला ली। वो ड्रामा भी उसका फ्लॉप हो गया। कैसे फ्लॉप हुआ? 2 बातें हुई उसमें। एक ये हुआ कि जी ना तो हुर्रियत में ना कोई बड़ी सही जमात को बुलाया गया, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला वगैरह का सुना भी नहीं गया, और वो श्रीनगर में कुछ और बयान दे रहे थे और दिल्ली से जो स्टेटमेंट जारी हुआ वो कुछ और जारी हुआ। तो ये सारा ड्रामा करके दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। दुनिया आज जो है वो किसी भी तरह ना तो मोदी के फाशिस्ट हुकूमत के फ्रॉड में आने वाली है, ना ही मोदी जितने मर्जी राफेल ले ले, जितनी मर्जी सेना वहां खड़ी कर ले, जितने मर्जी जुल्म कर ले। 2 बातें पक्की हैं। एक ये कि कश्मीरी जो है उनका फैसला है, उनकी जिद्दोजहद जो है वो उन्होंने तारीखी जिद्दोजहद की और वो आज़ादी लेने तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। और दूसरी बात ये है कि क्या कश्मीर जो है आज दुनिया में कभी भी किसी 80 लाख 1 करोड़ लोगों पर इस तरह जबर के साथ इतने सालों से हुकूमत की जा रही है, क्या इंडिया आइंदा कर सकेगा? कभी भी नहीं कर सकेगा। और अगर पाकिस्तान के एक नौजवान, एक बच्चे को भी कश्मीरियों की हिफाजत के लिए आगे आना पड़ा, तो मैं आपको बताऊं कि कश्मीर के लिए हर पाकिस्तानी कश्मीरियों के साथ है। और आज हम बुरहान वानी की शहादत, बिल्कुल, और ये भारत को भी पता है, भारत अच्छी तरीके से जानता है हामिद साहब, और हम उसकी शहादत को सलाम पेश करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं आपकी तरफ आऊंगी। सुनील, कितने बुरहान वानियों को शहीद किया जाएगा? कितनों से खौफजदा होंगे आप लोग? क्यों हक के खुदरादियत नहीं दे दिया जाता उनको? जिस हक की, हकूक की और हुकूमत की आप बात करें, सारे सवालों का जवाब दूंगा। 25 मिनट का आपका प्रोग्राम होता है। अगर सबने बोला मैंने सुना, यहाँ पे सबसे बड़ी बात, आपके नाम से पहले लगता है डॉक्टर, मेरे सामने बैठे हैं नईमा, हमारे से तजुर्बेदार है और जिंदगी का अनुभव हम दोनों से ज्यादा होगा। हमीद साहब भी दुनिया भर घूम चुके हैं, लेकिन आपने उस आतंकी को, बुरहान वानी को शहीद करार दे दिया। क्या उसी पे आपकी हुकूमत और उसी के आपके लोग जो हैं वहां पर जो है शहीदी फिल्म उसके ऊपर बनाने की बात चला रहे हैं? क्या वो नौजवानों को जो गलत रास्तों पे जा रहे हैं, उन नौजवानों के हक की बात की जानी चाहिए, उनके अच्छे का सोचना चाहिए, या ऐसी वैसी बातें करके उनको और उकसाना? हमीद साहब, मैं आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था।
मैंने सुना आपने जो कुछ बोला, मुझे हंसी आ रही। समझे कि अपनी आजादी के लिए उसको मजबूर किया गया। हमीद साहब, कश्मीर के लिए देखें, कश्मीर के लिए हम आजादी की बात आप करते हैं। जो नेहरू ने वादा किया। पहले बात देखिए, पत्रकार के तौर पर बात की जाए, किसी मुल्क के उनकी जुबान ना बोली जाए जो हुक्मरान बोलते हैं। मैं अमीर साहब पे आपको दो बातें कहूंगा। मैं ये चाहूंगा आप दो बातें सुन लें, फिर आपकी बात सुनूंगा। आप मेरी बात पहले होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात नहीं, मेरी आप बात सुन लें। इसे दी जाती है। एक मिनट सुनिए, मुझे एक बात बताइए। एक मिनट, आप काबिज हैं? एक मिनट, आप लोग वहाँ पे काबिज हैं? आप लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं कश्मीर पर, कश्मीर के इलाकों के साथ नहीं रखते हैं। अब भी कोई कश्मीरी शहीद होता है तो पाकिस्तानी परचम में लपेट कर उसको दफन किया जाता है। पाकिस्तानी परचम में लपेट कर उनके दिल पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं, पाकिस्तानियों के दिल उनके साथ धड़कते हैं। 22 साल का लड़का शहीद हुआ ना, जो 22 साल का, मेरी बात बड़ी रेजोल्यूशन, 22 साल का लड़का, जो अब मैं बोलूंगा वो आपके बिल्कुल करारदादे हैं। अच्छा सुनील, अच्छा ठीक है, हामिद साहब एक बार सुनील की जरा बात सुनने पे, फिर नईमा आपकी तरफ में आती है। सुनील, हमीद साहब बात सुनिए। हमीद साहब, नौजवानों की बात करूंगा, बात सुनिए। अरे हमीद साहब बात सुन लीजिए। चीख चिल्ला के मैं पत्रकारिता नहीं करता हूँ। मैं चीख चिल्ला के पत्रकारिता नहीं करता हूँ। चीख चिल्लाना सबको आता है। मेरिट की बात कर रहा हूं। सुनील, आप तो लड़ना, अच्छा अपनी बात कंप्लीट करें ना। सुनील, आप अपनी बात कंप्लीट करें। मैं वही बोल रहा हूं। फिजा, देखिए, एक पत्रकार को आराम से अपनी बात रखनी चाहिए। कोट इन कोट आपने किया, आपने पर्टिकुलरली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उससे पहले के जितने भी प्रधानमंत्री रहे होंगे आप कोट इन कोट कर सकते हो। मैं उस पर टोकूंगा नहीं, क्योंकि एक प्रोपोगेंडा बना दिया जाता है किसी चीज को। आज जिस बुरहान वानी की आप बात कर रहे हो, उससे पहले बात आपके न्यूज चैनल पाकिस्तान के जितना मीडिया करता है, लेकिन आप उस इंसान को शहीद कैसे बता सकते हैं? शहीदी का दर्जा शायद आपको डेफिनेशन पढ़ लेनी चाहिए किसे कहते हैं। सबसे बड़ी बात, आप इतना बड़ा प्रोग्राम चलाते हैं, शहीद उस लड़के को बता रहे हो जिसका आतंक। मेरी बात सुनिए हमीद साहब, सुनिए। आज मेरा प्रोग्राम, चाहे मुझे पाकिस्तान में बैठी जनता फिर गालियां निकाले, मैं सीधी बात पे आता हूं। किसी को यहाँ पे मिसगाइड या मिसलीड, क्योंकि देखिए, अगर 1000-1200 लोग इस वक्त आपको या किसी को भी देख रहे हैं तो हमारा मतलब ये नहीं कि हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं। कश्मीरियों की सरजमीन है वो, कश्मीरियों का जीना वहाँ पे दुभर किया हुआ है। कश्मीरी वहाँ पे सांस नहीं ले सकते खुली फजा में। कश्मीरियों को उनके घरों में अब नजर बंद कर देते हैं, हुर्रियत रहनुमाओं को कैद कर देते हैं, जेलों में बंद कर देते हैं, वहाँ पे इंटरनेट की सहूलत को बंद कर दिया जाता है। और फिर जब वो लड़ते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, आजादी के लिए तहरीक चलाते हैं जज्बे के साथ, तो आप लोग उन पे एक बात बताइए, आपको मार दिया जाता है। कैसे शहीद नहीं है बुरहान वानी, बताएं सुनील। मैं बताता हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप सुनने की हिम्मत रखिए। जिसको शहीद कर दिया गया, 6-7 साल का बच्चा खालिद जिसको शहीद कर दिया गया, क्या वो भी आतंकवादी था? मैं आपको बताऊं, ये शहीद जिनको आप शहीद बता रहे हो ना, ये शहीदी के लायक नहीं है। सबसे पहले शहीदी की डेफिनेशन पढ़िए। बात सुने, अगली उस वक्त को हमीद साहब याद कीजिए जब पाकिस्तान में 100 से ज्यादा बच्चे बॉम्ब में मारे गए थे, तब उन माओ के रूह सेना कर रही है वो 22 साल के लड़के को आप शहीद बता रहे हैं जिसने आतंक फैला के रखा है। वो सिर्फ फाशिस्ट हुकूमतों में होता है, वो इस तरह नहीं होता। आज के दौर में इस तरह का इकदामात जो है वो फाशिस्ट हिटलर की हुकूमत के तो हो सकते थे, आज के मॉडर्न दुनिया में नहीं हो सकते थे। आप 6 साल के बच्चे को शहीद कर दें, आप 22 साल के बच्चे को गन कर दें, आप देखिए एक बुरहान वानी की जान लेकर 2 महीने वहाँ कर्फ्यू मैं आप ही के चैनल की दिखाई हुई न्यूज बताता हूँ, आप ही के चैनल की बताइए कि पाकिस्तान के अंदर कितनी दरिंदगी भरी हुई है। नहीं, इतनी ज्यादा किस जनरल की जुबान इतनी बड़ी जिद्दोजहद थी, इतनी बड़ी जिद्दोजहद थी। मैं एक बात बोलूं, 2 महीने आपको कर्फ्यू रखना पड़ा। वजह ये क्योंकि भारतीय सेना जानती थी कि उसके बस का काम नहीं है। भारतीय सेना ने 2 महीने कर्फ्यू रखा, एक 22 साल के नौजवान को शहीद करके। आप सोचेंगे अवाम से कितना डरती है भारतीय हुकूमत, भारतीय सेना कितनी अवाम से डरती है कि 2 महीने कौन कितना। देखिए सबसे बड़ी बात, मैं भी सोशल मीडिया देख रही हूँ, हामिद साहब नईमा, इसका मतलब ये हुआ आप लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं, आप लोग ट्विटर देख रहे हैं। की आवाम, अगर कश्मीर की आवाम जो है वो इंडिया के साथ होती तो भारत को ये कुछ करना पड़ता।